लोकसभा चुनाव के बाद तेवर हाई, शुरू सपा की अनर्गल बयानबाजी, बीजेपी ने अखिलेश की लगाई क्लास, सनातन का अपमान सपा का एजेंडा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अगर पाई पाई के लिए मोहताज आदमी को एक साथ बहुत कुछ मिल जाए तो वो आसमान में उड़ने लगता है, उसके पंख निकल आते हैं। और ऐसा ही आजकल हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ और उनके प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं के साथ। जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया है तब से सपा नेताओं की लगातार अनर्गल बयानबाजी सामने आ रही है, अजीबोगरीब बयान वो दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस बयान से हर जगह हलचल मची हुई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। संसद में बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक वार भी देखने को मिले। इसी बीच संसद पहुंच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अखिलेश यादव जब संसद पहुंचे तो वो अपने एक सांसद के साथ दिखाई दिए। ये सांसद और कोई नहीं बल्कि फैजाबाद संसदीय सीट से जीते अवधेश प्रसाद थे। अखिलेश फैजाबाद की सीट पर सपा की जीत के बारे में बात कर रहे थे और इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बताया। ये प्रभु श्री राम का अपमान नहीं तो और क्या है। वहीं अखिलेश यादव के इसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने इसे सपा का अहंकार बताया है। ऐसा लगता है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पांव आजकल जमीन पर नहीं है। लोकसभा में उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई। इसके बाद से वो और उनकी पार्टी के नेता लगातार अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और अब उन्होंने भगवान राम का अपमान करते हुए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बता दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। दरअसल अखिलेश यादव गुरुवार 27 जून 2024 को फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ संसद पहुंचे। अखिलेश फैजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या यानी फैजाबाद को केवल बर्बाद किया, लेकिन सपा वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं। इस दौरान अखिलेश यादव भावनाओं में बहकर 2 कदम और आगे चले गए। मीडिया से बात के दौरान भीड़ में पीछे खड़े फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आवाज देकर आगे बुलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र रक्षक सेनानी अवधेश जी हमारे साथ खड़े हैं, राजा अयोध्या। आपको बता दें कि अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की उपेक्षा पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की सुविधाओं को बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने इन्हें मिलने वाला सम्मान कम किया। साथ ही कहा कि लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के लिए एक्ट बना, उसके मुताबिक इन्हें सम्मान निधि मिलनी थी। अगर बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की शुभचिंतक है तो इन्हें मिलने वाली सम्मान निधि दोगुनी कर दे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को कानून अधिकार दिया, इससे इन्हें भत्ता सुविधाएं सम्मान मिल रहा है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि बीजेपी इन्हें मिलने वाली सम्मान निधि 1 लाख रुपए कब करेगी। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट का निशाना साधा। ट्वीट में बीजेपी नेता ने लिखा, सपा के सिर पर अहंकार सवार हो गया है। अयोध्या के सांसद को अयोध्या का राजा कहना शर्मनाक व्यवहार है। राजा अयोध्या सिर्फ प्रभु श्री राम है। सनातन और हिंदू धर्म एवं रामचरितमानस का लगातार अपमान करने के बाद अब ऐसा बयान। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने भगवान राम का इस तरह से अपमान किया हो। मेरठ से भाजपा के सांसद अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ग्रहण के बाद जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके बाद सदन में बैठे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जय अवधेश के नारे लगा दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने सदन में खड़े होकर सपा के नेताओं का अभिवादन भी किया था। वहीं खुद सपा प्रमुख ने अयोध्या के राम मंदिर का न्योता ठुकराया था। वहीं समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर भी कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वो रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानते ही नहीं है, क्योंकि इस किताब को तुलसीदास ने अपने खुद की खुशी के लिए लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनमें शूद्रों को अधम होने का सर्टिफिकेट दिया गया है। मौर्य ने उन चौपाइयों को एक वर्ग के लिए गाली जैसा बताया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस के हिसाब से ब्राह्मण भले ही कितना गलत करे वो सही, और शूद्र कितना भी सही करे वो गलत होता है। मौर्य के अनुसार अगर उसे ही धर्म कहते हैं तो ऐसे धर्म का सत्यानाश हो, और ऐसे धर्म को वो दूर से नमस्कार करते हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर सपा प्रमुख ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी मई के महीने में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने भी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो मंदिर बेकार है, मंदिर ऐसे नहीं बनते, राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बना है, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बनाया गया है। वही तब राम गोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी आस्था का सम्मान नहीं करती है, ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। वहीं सिर्फ सपा नेता ही नहीं बल्कि कई विपक्षी दलों के नेता समय समय पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर विवादित बयान देते हैं, प्रभु श्री राम की आलोचना करते हैं, अपमान करते हैं। जहां पिछले साल तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके के नेता उदयनिधि ने के सनातन धर्म पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई थी। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे चेन्नई से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया था, पूरे देश में बवाल मच गया था। उन्होंने कहा कि ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना होगा। उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों ने उन पर हमला तेज कर दिए थे। इतना ही नहीं, हिंदू सेना ने इस बयान पर उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। इससे पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद कमेंट किया था, विवादित टिप्पणी की थी। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। उन्होंने पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ कहा था। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई थी। इसी तरह कई बार सनातन और हिंदू धर्म को लेकर नेताओं के विवादित बयान सामने आते हैं और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रभु श्री राम की तुलना अपने एक सांसद से करके अपमान किया है, जिससे सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमलावर है, लेकिन सपा प्रमुख ने इस मामले में अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, कोई बयान उनका सामने नहीं आया है। ऐसे में अखिलेश यादव की बीजेपी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मामले में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।